ब्रायन फैनियन एक पुलिस डिटेक्टिव था। ब्रायन लंच के लिए घर आता है। ब्रायन की वाइफ एमी फैनियन एक हाउसवाइफ थी। एमी ने लंच में जेली सैंडविच बनाया था। दोनों लंच करने बैठे ही थे कि ब्रायन वॉशरूम चला जाता है और जब ब्रायन वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि एमी ने अपने सिर पर गन तान रखी है। ब्रायन घबरा जाता है। ब्रायन एमी को समझाने की कोशिश करता है। ब्रायन एमी से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? ये सही तरीका नहीं है। हम बैठकर बात करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एमी ब्रायन की बात नहीं सुनती और गन चला लेती है। एमी की वहीं पर मौत हो जाती है। ब्रायन जोर से चिल्लाता है। ब्रायन की चिल्लाने की आवाज सुनकर एमी का भाई भागकर घर के अंदर आता है। एमी का भाई घर के पीछे ही था। वह गोल्फ खेल रहा था। एमी का भाई ब्रायन से कहता है, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। लेकिन ब्रायन 911 पर कॉल करता है। कॉल पर ब्रायन कहता है, मेरी वाइफ ने खुद को गोली मार ली। 911, this line is recorded. What's the address of your emergency? Hi, this is Brian Fanion. I'm at North Road. My wife just shot herself. Can you send me some help? All right, Brian, we'll get him right out there, okay? पुलिस और डिटेक्टिव ब्रायन के घर पहुंचते हैं। ब्रायन ने कॉल पर जैसा कहा था, घर में वैसा ही था। एमी जमीन पर पड़ी थी और ब्रायन उसके बगल में बैठा रो रहा था। पुलिस ने ब्रायन को साइड हटाया क्योंकि डिटेक्टिव को बॉडी देखनी थी। ब्रायन ने कहा था कि एमी ने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस को चेक तो करना ही पड़ेगा। जब पुलिस ने ब्रायन से पूछने की कोशिश की कि अच्छे से बताओ क्या हुआ था, लेकिन ब्रायन एक ही बात बार बार बोले जा रहा था, एमी ने सुसाइड कर लिया। एमी ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने देखा कि ब्रायन की हालत ठीक नहीं है, इसलिए पुलिस ज्यादा कुछ पूछताछ नहीं कर पाई और ब्रायन एक पुलिस डिटेक्टिव भी था, इसलिए पुलिस ने उस पर प्रेशर नहीं डाला। पुलिस को ब्रायन की बातें और सुसाइड सीन देखकर लग तो रहा था कि एमी ने सुसाइड ही किया है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया यह पता नहीं था। इसलिए पुलिस घर से ज्यादातर सामान इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। उनमें एमी की डायरी भी थी। पुलिस ने एमी की डायरी पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था जिससे लगे कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन जब पुलिस ने डायरी का आखिरी पेज पढ़ना शुरू किया तो पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। उसमें लिखा था, Amy wrote, shadows are created around us whenever something or someone blocks the light. We are created to live in the light. He is calling me out of the darkness. Turn toward the light and the truth. जब पुलिस ने ये लाइन डायरी में पढ़ी तो पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि डायरी के शुरू के पन्नों में ऐसा कुछ भी अबनॉर्मल नहीं लिखा था। बस आखिरी के पन्नों में ही ये बातें लिखी थीं और बाकी के पन्ने खाली थे। पुलिस ने फिर से ब्रायन की पूछताछ करने की ठान ली। ब्रायन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ब्रायन की इंटेरोगेशन शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस ब्रायन से उसकी हेल्थ के बारे में पूछती है। ब्रायन कहता है, अब पहले से थोड़ी ठीक है। ब्रायन की हेल्थ जानने के बाद पुलिस केस से रिलेटेड सारे सवाल पूछना शुरू करती है। पुलिस पूछती है, शुरू से बताओ क्या हुआ था? ब्रायन कहता है, मैं हमेशा ऑफिस से लंच करने घर जाता हूँ और उस दिन भी लंच करने घर गया था। एमी ने लंच रेडी करके रखा था। मैं लंच से पहले वॉशरूम जाना चाहता था और मैंने वही किया। मैं वॉशरूम गया। वॉशरूम से बाहर निकला ही था कि मेरे सामने एमी गन लेकर खड़ी थी। एमी ने गन अपने सिर पर लगा रखी थी। मैं एमी को समझाने की कोशिश करता, उससे पहले ही एमी ने गन चला ली। ये कहते ही ब्रायन रोने लगा। रोते रोते ब्रायन कह रहा था, मेरी ही गलती है, मैं ही एमी को गुस्सा दिला रहा था। पुलिस ने कहा, तुम एमी को क्यों गुस्सा दिला रहे थे? उसकी वजह बताओ। ब्रायन कहता है, मेरे रिटायरमेंट के बाद मेरा वर्ल्ड टूर का प्लान था, लेकिन एमी मेरे प्लान से खुश नहीं थी। एमी का प्लान घर का रेनोवेशन करवाने का था। इसी बात पर कई दिनों से हमारी बहस हो रही थी। इसके बाद पुलिस थोड़े समय के लिए ब्रेक लेती है ताकि ब्रायन की बताई हुई बातों पर सोच सके। ब्रायन की बातों से पुलिस को लग रहा था कि एमी ने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस सोचने पर मजबूर थी कि आखिर एमी ने अपनी डायरी में रोशनी और सच्चाई की ओर मुड़ जाओ ऐसा क्यों लिखा था। थोड़े ब्रेक के बाद पुलिस फिर से ब्रायन से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पहला सवाल ही सीधे पूछती है, ब्रायन बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में एमी के अलावा कोई और लड़की है? ब्रायन कहता है, हाँ है, लेकिन हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। पुलिस पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप हुआ था? ब्रायन कहता है, नहीं, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ। पुलिस फिर एक आखिरी सवाल पूछती है, तुम दोनों कहाँ मिलते थे और कब से एक?
दूसरे को जानते हो? ब्रायन कहता है, हम 1 साल पहले मिले थे। मैं एक ट्रिप पर गया था, वहीं मुलाकात हुई थी। पुलिस को जो जानना था वह जान लेती है और ब्रायन की इंटेरोगेशन खत्म कर देती है। पुलिस को पता था कि अब क्या करना है। पुलिस ब्रायन की फ्रेंड को पुलिस स्टेशन बुला लेती है। ब्रायन की फ्रेंड का नाम था कोरी नोल्स। अब पुलिस कोरी से पूछताछ शुरू करती है। पुलिस पहला सवाल पूछती है, ब्रायन के बारे में तुम क्या जानती हो? कोरी कहती है, ब्रायन एक अच्छा इंसान है, मैं उसे 1 साल से जानती हूँ। पुलिस कोई और सामान्य सवाल पूछे बिना सीधे पूछती है, क्या तुम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप है? कोरी कहती है, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। पुलिस पूछती है, तुम दोनों कितनी बार फिजिकल हो चुके हो और आखिरी बार कब हुए थे? कोरी कहती है, कई बार, और आखिरी बार 2 हफ्ते पहले हुए थे। कोरी साथ में यह भी कहती है, जब हम आखिरी बार मिले थे तब ब्रायन ने मुझसे कहा था, मुझे अब एमी पसंद नहीं है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। फिर मैंने ब्रायन से कहा था कि तुम एमी से डिवोर्स ले लो। मतलब एमी की मौत से कुछ दिन पहले कोरी और ब्रायन मिले थे। कोरी से जो कुछ जानना था वह सब पुलिस जान लेती है और कोरी की इंटेरोगेशन खत्म हो जाती है। पुलिस के पास अभी भी ऐसा कोई पक्का प्रूफ नहीं था जिससे ब्रायन को मर्डरर साबित किया जा सके। पुलिस सोच रही थी कि कोरी की बात सुनकर ब्रायन को सीधे मर्डरर नहीं कहा जा सकता। हो सकता है एमी को ब्रायन और कोरी के बारे में पता चल गया हो, इसलिए एमी ने खुद को गोली मार ली हो। अब पुलिस के पास एक आखिरी ऑप्शन था, डिजिटल प्रूफ। पुलिस ने सर्च वारंट निकाला ताकि ब्रायन का लैपटॉप और बाकी इंपॉर्टेंट चीजों की जांच की जा सके। अब ब्रायन का लैपटॉप पुलिस के पास था। पुलिस ने लैपटॉप से सारी डिलीटेड हिस्ट्री रिकवर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने देखा कि ब्रायन ने गन्स के बारे में कई बार सर्च किया था। उसने टाइप्स ऑफ गन के बारे में भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन ये भी कोई प्रूफ नहीं था क्योंकि ब्रायन खुद एक पुलिस डिटेक्टिव था। फिर पुलिस को एक और सर्च हिस्ट्री दिखाई देती है। ब्रायन ने सर्च किया था गन शॉट रेजिड्यू। गन शॉट रेजिड्यू मतलब गोली चलने के बाद निकलने वाले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिनसे इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति गन चलाने या उसके पास होने के कांटेक्ट में था। एमी को गोली सिर में लगी थी। अगर एमी ने गन खुद चलाई होती तो गन पाउडर उसके हाथ और फेस पर चिपका हुआ मिलता, और अगर एमी ने गन नहीं चलाई होती तो गन पाउडर नहीं मिलता। पुलिस ने फिर से फोरेंसिक रिपोर्ट चेक की, लेकिन रिपोर्ट में गन शॉट रेजिड्यू के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बाद पुलिस ने एमी की बॉडी दोबारा चेक करवाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। पुलिस ने ब्रायन के मोबाइल से भी सारे डिलीटेड मैसेजेस रिकवर किए। रिकवर हुए मैसेजेस में कोरी के मैसेजेस भी थे। ब्रायन कोरी से रोज बात करता था, लेकिन एमी की मौत से 1 रात पहले ब्रायन ने कोरी से सबसे ज्यादा बातें की थी। मैसेजेस में ब्रायन ने एमी की बहुत बुराई की थी। अब लगभग पुलिस के पास ब्रायन को अरेस्ट करने लायक प्रूफ था, लेकिन एमी का कातिल साबित करने के लिए अभी भी इतने प्रूफ नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने ब्रायन की पूरी टाइमलाइन बनाई। सबसे पहले ब्रायन ने गन शॉट रेजिड्यू और गन्स के बारे में सर्च किया। फिर ब्रायन कोरी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था। उसके बाद कोरी के साथ मैसेजेस में एमी की बुराई की, और अगले ही दिन एमी की मौत हो गई। पुलिस ने ब्रायन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल लिया और उसकी इंटेरोगेशन शुरू कर दी। पुलिस ब्रायन से कहती है, हम तुमसे सवाल पूछेंगे, तुम चाहो तो चुप रह सकते हो, और तुम जो भी कहोगे उसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में किया जा सकता है। साथ ही तुम किसी लॉयर को भी बुला सकते हो। अगर तुम्हारे पास लॉयर नहीं है तो गवर्नमेंट तुम्हें लॉयर प्रोवाइड करवा सकती है। इंटेरोगेशन में पुलिस सवाल पर सवाल पूछती गई, लेकिन ब्रायन ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब यह केस सीधे कोर्ट में जाने वाला था। ट्रायल शुरू होता है। कोर्ट में गवाही देने के लिए सभी लोग आए थे। अब पुलिस का काम खत्म हो चुका था। अब जो फैसला लेना था वो कोर्ट को करना था। सबसे पहले एमी का भाई गवाही देने आता है। उसकी स्टेटमेंट ब्रायन के लिए प्लस पॉइंट साबित होती है क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं था। इसके बाद एमी के सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स गवाही देने आते हैं। सबने कहा एमी बहुत अच्छी लड़की थी, वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती। फिर कोरी की बारी आती है। कोरी ने पुलिस को जो स्टेटमेंट दी थी वही सब कोर्ट में भी बता दिया। इसके बाद पुलिस ने अपने सारे प्रूफ कोर्ट में सबमिट कर दिए। जज ने सभी स्टेटमेंट्स और गवाहों की गवाही सुन ली। अब फैसला जूरी को लेना था। जज ने जूरी को डिस्कशन रूम में जाने के लिए कहा। जूरी ने कई घंटों तक डिस्कशन किया। अब फाइनल फैसला सुनाने का समय आ चुका था। जूरी वापस कोर्ट रूम में आती है। पूरा कोर्ट रूम शांत बैठा था। फिर जज अपना फैसला सुनाते हैं। ब्रायन फैनियन को 2nd डिग्री मर्डर का दोषी माना गया।